हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेड नॉलेज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक मेडिसिन ऑगमेंटिन 625 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ऑगमेंटिन 625 का यूज़ किन किन कंडीशन में किया जाता है और किस तरह से इसका डोज लिया जाता है, और साथ ही साथ जानेंगे इसके काम करने के तरीके और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी भी मेडिसिन का यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सबसे पहले ऑगमेंटिन 625 के कंपोजिशन को देख लेते हैं। इस मेडिसिन में दो तरह के कंटेंट होते हैं। पहला है एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम और दूसरा है पोटेशियम क्लेवुलिनेट 125 मिलीग्राम। इस तरह से दोनों को मिला के 625 मिलीग्राम का डोज बनता है। ये है ऑगमेंटिन 625 की स्ट्रिप, जिसको जीएसके कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। पोटेशियम क्लेवुलिनेट को एमॉक्सिसिलिन के साथ क्यों ऐड करते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। आइए अब ऑगमेंटिन 625 के यूज़ को देख लेते हैं। किसी के फेफड़ों में अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि निमोनिया के केस में। यूरिनरी ट्रैक्ट में जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, उस केस में भी ऑगमेंटिन 625 का यूज़ किया जाता है। जब किसी के कान में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ होता है। दांत और मसूड़ों के दर्द में, और जब कभी मसूड़ों में इन्फेक्शन या ज़ख़म हो जाता है, उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। खांसी में जब गले का इन्फेक्शन होता है तब भी इसका यूज़ होता है, और जब कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बुखार होने लगता है, उस कंडीशन में भी ऑगमेंटिन 625 का यूज़ किया जाता है। शरीर में किसी तरह का घाव हो गया हो, उस कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बचाने के लिए ऑगमेंटिन 625 का यूज़ होता है, जिससे घाव जल्दी भर जाता है। किसी भी ऑपरेशन के बाद जो ज़ख़म होता है, उसको बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। किसी भी तरह के फोड़े फुंसे में भी इसका यूज़ होता है, क्योंकि ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, और ऑगमेंटिन 625 बैक्टीरिया को किल करता है, जिससे कि घाव जल्दी से भर जाता है। और अब आइए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। जब बैक्टीरिया किसी एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस काज कर लेता है, पर्टिकुलर एंटीबायोटिक उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में इनइफेक्टिव हो जाता है, और इस तरह से वो एंटीबायोटिक आगे भी उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर पाता है। एंटीबायोटिक का यूज़ हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए, और एंटीबायोटिक का जो मिनिमम कोर्स होता है वो 5 डेज़ का होता है, तो हमें कोर्स भी पूरा करना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कैसे ऑगमेंटिन 625 बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फिनिश करता है। बैक्टीरिया हमारे शरीर में रेप्लिकेशन के ज़रिए से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, और इनके पास बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है, जो एमॉक्सिसिलिन को इनइफेक्टिव बना देता है। जैसा कि ऑगमेंटिन 625 में 2 कंटेंट होता है। अब हम जानेंगे इसमें क्लेवुलिनिक एसिड का क्या यूज़ है। क्लेवुलिनिक एसिड बैक्टीरिया में प्रेजेंट बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जो कि एमॉक्सिसिलिन को रेजिस्टेंस या इन्फेक्टिव बना रहा होता है। जब क्लेवुलिनिक एसिड बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, तो एमॉक्सिसिलिन बैक्टीरिया पे अटैक करता है और बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिससे बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल का लीकेज होने लगता है और बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है, और इस तरह से शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं किस कंडीशन में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। वो लोग जिनका एज 18 साल से कम है, उनको इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। वो पेशेंट जिनको किडनी की समस्या है और जिनको एमॉक्सिसिलिन के प्रति एलर्जी काज होता है, उनको ये मेडिसिन अवॉइड करना चाहिए। डोज के बारे में बात करें तो इसे दिन में 2 बार दिया जाता है, और हायर इन्फेक्शन के केस में डॉक्टर इसे 3 बार दिन में लेने की सलाह देते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें
तो ऑगमेंटिन 625 खाने के बाद अगर आपको दस्त जैसा सिचुएशन बन रहा है या पेट दर्द हो रहा है या फिर आपकी स्किन पे दाने आ रहे हैं और उसमें खुजली हो रही है या फिर सर दर्द हो रहा है, तो इस मेडिसिन का यूज़ तुरंत बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये आपको सूट नहीं कर रहा है। सो दोस्तों, ये थी ऑगमेंटिन 625 के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को लाइक करें।